एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। और गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल शादी के वीडियोस डाल रही हूँ मैं, और अपने छोटे भाई की शादी के वीडियोस डाल रही हूँ। तो बहुत ही मेहनत के साथ मैंने ये वीडियोस बनाए थे और आप सभी के साथ शेयर करने में मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है। और इन वीडियोज़ को आप लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, मतलब व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं इन वीडियोज़ के ऊपर। तो आज फाइनली जयमाला के बाद चल रहा है अब फेरों का प्रोग्राम, और यहाँ पर फेरे लिए जा रहे हैं। 7 जन्मों की 7 फेरे और 7 कस्में खाई जा रही हैं। तो जिस तरह से शादी में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है ये फेरों की रस्म। इसी के बाद जो है दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हो पाते हैं 7 जन्मों के लिए, क्योंकि 7 फेरे होते हैं अग्नि को साक्षी मानकर, और अग्नि देवता अपना आशीर्वाद देते हैं। उन्हीं को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं। उसके बाद 7 कस्में खाई जाती हैं, 7 वादे किए जाते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर वही मोमेंट चल रहा है, और ये मोमेंट जो होते हैं वो लाइफ टाइम अपने माइंड में कैप्चर करने वाले होते हैं। इनको कभी भी भूला नहीं जा सकता है। कभी देर सवेर उठे बैठे याद आ ही जाते हैं कि किस तरीके से हमारी शादी हुई थी, किस तरीके से। तो यहाँ पर फेरे भी कंप्लीट हो चुके हैं, और एक सबसे बड़ी रस्म जिसके बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हमेशा के लिए हो जाते हैं वो है सिंदूर दान की रस्म, जो कि यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। और दूल्हा भर रहा है दुल्हन की मांग में सिंदूर। ये मोमेंट जो होता है वो भी लाइफ टाइम याद रखने वाला होता है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को ये मोमेंट अपना याद है या नहीं है, लेकिन मुझे ये मोमेंट अपना आज तक याद है और हमेशा रहेगा। मैं जब भी याद करती हूँ अपनी शादी को तो ये मोमेंट मुझे हमेशा याद आता है, और उस टाइम मतलब मेरी जो फीलिंग थी वो कुछ अलग ही थी, और वो फीलिंग मैं आज भी फील कर लेती हूँ जब कभी भी ये मोमेंट मैं सोचती हूँ। और गाइज़, यहाँ पर अब सिंदूर दान के बाद हो रही है गोद भराई की रस्म। हमारे यहाँ ये होती है, जेठ जो होता है, जेठ हो या फिर नंदोई हो, इनमें से कोई भी दुल्हन की गोद भरता है सिंदूर दान के बाद। उसमें बताशे वगैरह ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। तो यहाँ पर वही रस्म स्टार्ट हो चुकी है। अब हो रही है गोद भराई की रस्म, और इसके बाद दूल्हा और दुल्हन आशीर्वाद लेंगे। जिन्होंने इनकी गोद भरी है उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैर छूते हैं, क्योंकि इसके बाद कन्या मतलब दुल्हन कन्या नहीं रहती है, एक वाइफ बन चुकी होती है। तो फिर वो पैर छू सकती है, उससे पहले वो पैर किसी के भी नहीं छू सकती है।
और यहाँ पर चल रहा है हंसी मजाक। और हंसी मजाक के बीच में दिखाती हूँ कुछ चेहरे आपको जो कि नींद में बैठे हुए हैं और उनकी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। तो आप इस वीडियो में नोटिस कर सकते हैं इस जगह पर कि कौन कौन व्यक्ति आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जिसकी आंखों में फुल्ली जो है वो नींद भरी हुई है। सब के सब परेशान। शाम तक हमारा तो ना नहीं करेंगे। अभी तो एटीएम भी ना खुले। हाँ एटीएम हम देखे हम घर जाके नींद के मारे। और फाइनली यहाँ पर आ चुकी है वो रस्म, वो घड़ी जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था इस मेरे शादी के वीडियोज़ में, जो कि है विदाई की। जी हाँ, विदाई की जो रस्म होती है वो सबसे ही ज़्यादा दुख भरी होती है। और ऐसे मोमेंट पे कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं देता है जिसकी आंखों में आंसू ना आ जाते हों। एक बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं पेरेंट्स और फिर अजनबी लोगों के यहाँ उसको भेज दिया जाता है। यह एक ऐसी रीत है जो मुझे, आप सभी को, सबको निभानी है, एक न एक दिन हर हाल में निभानी है। तो फाइनली दुल्हन को लेकर हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। और नींद की वजह से इतना बुरा हाल था सभी लोगों का। और काफ़ी सारी गाड़ियां गई थी बारात में, तो हम लोग हैं एक अलग गाड़ी में और दूल्हा दुल्हन है एक अलग गाड़ी में। मैं पहले उसी में बैठी हुई थी, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा उसमें बैठने का स्पेस थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो जाते हैं और इन लोगों को आराम से बैठने देते हैं, क्योंकि वो भी पूरी रात बेचारे बैठे ही रहे, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलिए उस गाड़ी को छोड़ देते हैं और दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो मैं बैठ चुकी हूँ और फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर और यहाँ पर हो रहा है दुल्हन का गृह प्रवेश। तो दुल्हन के गृह प्रवेश की चल रही है तैयारी और वीडियोस वगैरह बन रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं और साथ में दुल्हन के सर पे रख दिया गया है कलश। एक लोटे में पानी भर के उसमें आम के पत्ते लगाने के बाद ना दुल्हन के सर पे रखा जाता है। और यहाँ पर सास जो है वो कर रही है दुल्हन की मुंह दिखाई, यानी कि मेरी मम्मी। तो यहाँ पर भाभी की मुंह दिखाई जो है वो हो चुकी है, उसके बाद ही घर में एंट्री मिलती है। तो यहाँ पर नीचे साड़ी बिछाई हुई है और उसके नीचे कुछ शायद आटा वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके ऊपर से होकर दुल्हन को जाना है अंदर। तो फाइनली दुल्हन जो है वो हमारे घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। हमारे घर के अंदर क्यों भाई, अब तो दुल्हन का घर है, तो वो दुल्हन अपने घर में प्रवेश कर चुकी है और बहुत ही खुशी का माहौल है। घर में एक नए सदस्य का आगमन हुआ है और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और फाइनली अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और हम लोग आ चुके हैं अपने गांव में। तो यहाँ पर हम लोग क्यों आए हैं, क्योंकि दूल्हा दुल्हन को जो थान होता है, अपने जो पूर्वज होते हैं उनके जो थान बनाए जाते हैं खेतों में,
तो हम लेकर आए हैं दूल्हा दुल्हन को वहाँ पर दर्शन कराने के लिए थान के। और यहाँ पर ये लोग पूजा अर्चना करेंगे अपनी। थान वगैरह पे जो हमारे दादाजी वगैरह हैं उन सबके पैर छुए जाएंगे, उनका आशीर्वाद लिया जाएगा। उसके बाद ये अपने गृहस्थ जीवन का शुभ आरंभ करेंगे। तो ये बहुत ही मेन चीज़ होती है और इसके बिना शायद ही गृहस्थ जीवन का जो शुभ आरंभ है वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद अगर आपको मिल जाता है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। आपके जीवन में कभी भी कोई दुख, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी अगर उनका आशीर्वाद आपके सर पर हमेशा बना रहेगा तो। तो आई होप गाइस ये वीडियो जो है वो आप एंजॉय कर रहे होंगे। और इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।